कई बार स्टार्टअप्स कंपटीशन की वजह से फेल नहीं होते, फंडिंग की कमी से भी नहीं, और हर बार प्रोडक्ट मार्केट फिट का इशू भी नहीं होता। मोस्ट स्टार्टअप्स क्वाइटली डाई बिकॉज फाउंडर्स एक दूसरे को ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। पब्लिक में सब नॉर्मल दिखता है, लिंक्डइन पर ग्रोथ स्टोरीज चलती रहती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स सन्नाटा छा जाता है। आपस में सिर्फ ट्रांजैक्शनल लेवल की बातें होती हैं, रिस्पेक्ट सटल हो जाती है, स्टार्टअप के लिए जो विजन था वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है। And by the time the professional circle or the ecosystem gets to know about it, relationship already crack हो चुका होता है। इसलिए आज की वीडियो में I am not going to talk about valuation और funding strategy, बल्कि about something really fragile, which is the co-founder equation। क्योंकि अगर ये equation हिला तो cap table, product, growth सब बर्बाद। जब दो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, वो बिल्ड कर रहे होते हैं पावर स्ट्रक्चर, डिसीजन हायरार्की, फाइनेंशियल फ्यूचर और एक इमोशनल पार्टनरशिप। इफ यू थिंक अबाउट इट, शुरू में सब अलाइंड होता है। यू वर्क लेट नाइट्स, आप स्ट्रगल्स शेयर करते हो, सैलरी भले ही 0 हो लेकिन विश्वास 100% होता है। दोज डेज हैव अ डिफरेंट ब्यूटी। लेकिन जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है, फाउंडर और को फाउंडर के डिफरेंसेस एक्सपोज होने लगते हैं। एक को चाहिए स्पीड, दूसरे को स्टेबिलिटी। एक को एग्रेसिवली फंड रेज करना है, दूसरे को डाइल्यूशन नहीं चाहिए। एक को लॉन्ग टर्म ब्रांड बनना है और दूसरा शॉर्ट टर्म रनवे चाहता है। और यहां से शुरू होता है फ्रिक्शन। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, उन स्टार्टअप को फाउंडर्स में ईगो की प्रॉब्लम हो गई, बट ऑनेस्टली ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो से शुरू नहीं होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन से। मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, डिसीजन मुझे लेना चाहिए था, मेरा विजन डाइल्यूट हो रहा है। और जब एक्सपेक्टेशंस आर्टिकुलेट नहीं होती, रिजेंटमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इन सब के बीच फैमिली एक्सपेक्टेशंस, आपकी टीम की पॉलिटिक्स, पब्लिक विजिबिलिटी, इन्वेस्टर्स का प्रेशर, विच मेक्स एवरीथिंग सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो फाउंडर्स स्टार्टअप तो बिल्ड करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मैनेज करना भूल जाते हैं, खासकर विद देयर को-फाउंडर्स। अगर आप खुद को और अपने स्टार्टअप को इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, रादर डैमेजिंग सिचुएशन से बचाना चाहते हो, देन आई हैव 3 गोल्डन रूल्स फॉर यू। ये रूल्स थ्योरेटिकल रूल्स नहीं हैं, दीज आर सर्वाइवल रूल्स जो इंसान गलती करके ही सीखता है। रूल नंबर 1, अलाइनमेंट इज नॉट वन टाइम इवेंट। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम सब अलाइंड होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अलाइनमेंट स्टैटिक नहीं होती। दैट इज वाई एवरी क्वार्टर यू एंड योर को-फाउंडर मस्ट डिस्कस अ फ्यू प्रेसिंग क्वेश्चंस, जैसे कि हम क्या अभी भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम दोनों की रिस्क एपिटाइट अलाइंड है, डू वी शेयर द सेम डेफिनेशन फॉर सक्सेस एंड आर वी इक्वली हंग्री, क्या हम में से किसी के लिए भी लाइफ चेंज हुई है। लोग इवॉल्व होते हैं, एम्बिशंस इवॉल्व होते हैं, सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होते हैं, और अगर कॉन्वर्जेशंस इवॉल्व ना हो तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस दूरियां बढ़ने लगती हैं। दैट इज वाई द फर्स्ट रूल इज कि आप अपने और अपने को फाउंडर के अलाइनमेंट को अज्यूम मत करो, उसे चेक करो और एक्टिवली मेंटेन करो। रूल नंबर 2, डिफाइन पावर बिफोर यू नीड इट। किसी बात का जवाब देना होना या सिचुएशन हैंडल करनी हो तो मोस्टली फाउंडर्स बोलते हैं विल डिसाइड टुगेदर। साउंड्स आइडियल, लेकिन जब आपका स्टार्टअप स्पीड पकड़ता है तब हर बात के बारे में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं रहता। क्यों? टाइम कॉन्स्टेंट्स है यार, ट्रैवलिंग है, आप किसी और मेंटल स्पेस में हो सकते हो, कोई पर्सनल सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए पावर को पहले ही डिफाइन करना जरूरी है, बाद में नहीं। यू एंड योर को-फाउंडर मस्ट बी क्लियर ऑन अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि हायरिंग की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी, कब पिवट करना है, पिवट करना भी है या नहीं करना है, और इसका डिसीजन कौन लेगा। अगर आप किसी ऑपरेशनल डेडलॉक में फंस जाते हो तो उसका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, फंडिंग स्ट्रैटेजी का लास्ट कॉल कौन लेगा। क्लैरिटी ट्रस्ट को डैमेज नहीं करती, उसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब रोल्स क्लियर होते हैं कंपैरिजन कम होता है, और जब कंपैरिजन कम होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो रिमेंबर रूल नंबर 2, ट्राई टू डिफाइन पावर व्हाइल यू हैव टाइम। रूल नंबर 3, सेपरेट इक्विटी फ्रॉम इमोशन। ये सबसे सेंसिटिव रूल है, सेपरेटिंग इक्विटी फ्रॉम इमोशन। आप कंपनी में कितनी इक्विटी होल्ड करते हो वो सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है, एक वैलिडेशन है, कंट्रोल है, आपके फ्यूचर वेल्थ का एक इंडिकेटर है। अगर आपके को-फाउंडर इक्विटी की वजह से कंपनी में अंडर वैल्यूड फील कर रहे हैं तो नंबर से ज्यादा रिकॉग्निशन का इशू है। इस बात पर अर्ली ऑन ओपन डिस्कशन होना ही चाहिए कि क्या इक्विटी स्प्लिट हमारे एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर हम दोनों या तीनों ने जितना भी रिस्क लिया है उसके हिसाब से इक्विटी डिवाइड हुई है। क्या फाउंडर और को-फाउंडर कंपनी में इक्वली प्रोटेक्टेड हैं। कल को मान लो अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होता है तो क्या इक्विटी इवॉल्वमेंट का डिस्कशन होगा या नहीं होगा। अगर आपकी इक्विटी के साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं और अगर वो इमोशंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो फिर होना ही है। इसलिए इक्विटी स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट रखो, कॉन्वर्सेशंस में इमोशंस को अलाउ करो, लेकिन दोनों को ना ब्लाइंडली मिक्स मत करो।
सो रूल नंबर 3, सेपरेट इक्विटी फ्रॉम इमोशंस। अब ये तीनों पावरफुल और प्रैक्टिकल रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, मतलब कि कल से आप ऐसा क्या चेंज कर सकते हो कि इस अच्छी सी थ्योरी का बहुत बढ़िया सा एग्जीक्यूशन भी हो जाए। सबसे पहले आपके और आपके को फाउंडर की जो कॉन्वर्जेशंस है ना, उन्हें रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट फोकस ऑन ऑपरेशनल मीटिंग्स, यू हैव टू फोकस ऑन अलाइनमेंट मीटिंग्स। एक दूसरे से पूछो कि हम अभी भी इस विजन पर काम क्यों कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम दोनों के लिए सक्सेस का क्या मतलब है, वॉट आर वी अफ्रेड ऑफ राइट नाउ, क्या कोई साइलेंट फ्रस्ट्रेशन है। अलाइनमेंट बहुत पावरफुल चीज़ है। One honest conversation can prevent years of damage. I would highly recommend कि आप एक फाउंडर चार्टर भी बनाओ, मतलब कि एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट जिसमें कि रोल्स डिफाइंड हो, डिसीजन राइट्स डिफाइंड हो, आपकी कंपनी का क्या वोटिंग स्ट्रक्चर है क्लियरली मेंशन्ड हो, मान लो कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका एस्केलेशन प्रोसेस क्या होगा वो डिफाइंड हो। दीज आर नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस दैट यू सेट फॉर योर बिजनेस। कीप इन माइंड कि हैंडशेक से स्टार्टअप नहीं बचता, डॉक्यूमेंटेशन से बचता है। माना हम कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन डिजाइन जरूर कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, कंपनी का प्रोटोकॉल हो सकता है कि बिना इंटरनल डिस्कशन के कोई भी बात इन्वेस्टर्स तक नहीं जाएगी, या फिर किसी हीटेड डिस्कशन के बाद डिसीजन लेने से पहले 24 आवर्स का कूलिंग पीरियड देना जरूरी है, या फिर अगर किसी डिसीजन को लेकर डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई तो हम किसी न्यूट्रल एडवाइजर की सलाह लेंगे। मैच्योर और इमेच्योर फाउंडर्स का एक क्लियर डिफरेंस ये है कि जो मैच्योर फाउंडर्स है ना, वो डिसएग्रीमेंट्स को प्लान करते हैं और इमेच्योर फाउंडर्स हार्मनी को अज्यूम करके चलते हैं। वैसे तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस अ क्वार्टरली नॉन बिजनेस काइंड ऑफ डिनर गोज अ लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप। ये आपका टीम डिनर नहीं है, इट्स अ डिनर ओनली फॉर यू एंड योर को फाउंडर्स। नो मैट्रिक्स, नो पिच डेक, सिर्फ बातें दैट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बेटर। नो एजेंडा कॉन्वर्सेशंस, जस्ट लेटिंग द अदर पर्सन नो हु यू रियली आर। ट्रस्ट बोर्ड रूम में नहीं बनता, ट्रस्ट वल्नरेबिलिटी से बनता है। जब आप सामने वाले से अपने फेलियर्स, अपने स्ट्रगल्स, अपनी जर्नी ओपनली डिस्कस करोगे तो सामने वाले भी खुलकर आपसे अपने मन की बात कर पाएंगे। अगर आप में और आपके को फाउंडर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन आई वुड से कि ये फेलियर का नहीं, ग्रोथ का साइन है। अब असली सवाल ये है कि क्या इस ग्रोथ के साथ आप भी ग्रो करते हो या नहीं। आप अपने को फाउंडर के साथ ओपन कॉन्वर्सेशंस करते हो, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करके रिजॉल्व करते हो, या फिर जो बनाया है उस सब को दाव पर लगा देते हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू अवॉइड अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशंस। स्टार्टअप की वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन सर्वाइवल फाउंडर की मैच्योरिटी डिसाइड करती है। और मैच्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने से नहीं, उन्हें इंटेलिजेंटली रिजॉल्व करने से आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन नहीं तो विजन नहीं, और जब विजन नहीं है तो पेपर पे इक्विटी लेकर क्या ही कर लोगे। सो क्रिएट योर ओन डिजाइन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इससे पहले कि वो कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टार्टअप को बर्बाद कर दे। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना कि इस एपिसोड से आपको अपने को फाउंडर को समझने में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को डिजाइन करने में क्या मदद मिली। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट अराउंड ग्रोथ, entrepreneurship, fundraising, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और power packed episode के साथ। तब तक stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.